तारक मेहता का उल्टा चश्मा ये सिर्फ एक टीवी शो नहीं था, ये हमारी चाइल्डहुड की एक फीलिंग था। घर घर में इसका नाम था, कैरेक्टर अपने लगते थे और गोकुल धाम सोसाइटी एक ऐसी दुनिया थी जहाँ हर प्रॉब्लम का हल मिल जाता था। लेकिन सच ये है कि इस परफेक्ट दिखने वाले शो के पीछे कई ऐसी कंट्रोवर्सी छिपी थी जिन्होंने धीरे धीरे इस इमेज को हर्ट करना शुरू कर दिया। आज हम तारक मेहता का उल्टा चश्मा की उन्हीं डार्क कंट्रोवर्सी को समझेंगे। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की सबसे बड़ी ताकत इसकी सिंप्लिसिटी थी। हर कैरेक्टर ऑडियंस को अपना लगता था और हर एपिसोड में कॉमेडी के साथ एक पॉजिटिव मैसेज भी होता था। लेकिन समय के साथ शो में वो पुरानी फ्रेशनेस कम होने लगी। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब दया भाभी यानी दिशा वकानी ने मैटरनिटी ब्रेक लिया। शुरुआत में सभी को लगा कि वो कुछ महीनों बाद वापस आ जाएंगी, लेकिन साल दर साल बीतते गए और उनका कमबैक सिर्फ रूमर तक सीमित रह गया। दया भाभी के जाने के बाद ऑडियंस को लगा कि शो की जानी कहीं खो गई है। इसी दौरान बबीता जी भी एक कंट्रोवर्सी में फंस गए। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वो भंग की तरह नहीं दिखना चाहती। इस कमेंट को लोगों ने एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से जोड़कर देखा और सोशल मीडिया पर भारी विरोध शुरू हो गया। फिर एक और रूमर ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। खबरें आने लगी कि बबीता जी और टप्पू का किरदार निभाने वाले राज अनंतर एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ये रूमर इतने बढ़ गए कि एंगेजमेंट तक की बात होने लगी। हालांकि दोनों ने कभी इन खबरों की पुष्टि नहीं की, लेकिन कई सालों तक ये चर्चा लगातार चलती रही। इन सब कंट्रोवर्सीज के बीच ऑडियंस धीरे धीरे महसूस करने लगी जिस शो को वो फैमिली एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं उसकी पहचान बदलती जा रही है। अगर तारक मेहता की उल्टे चश्मा की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी की बात करें तो वह प्रोड्यूसर असित मोदी से जुड़ी रही। 2023 में जेनिफर मिस्त्री जो शो में रोशन सोडी का किरदार निभाती थी, उन्होंने असित मोदी पर हैरेसमेंट और इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर के सीरियस एलिगेशन लगाए। जेनिफर का दावा था कि उनके साथ कई बार ऐसे कमेंट किए गए जो किसी प्रोफेशनल वर्क प्लेस में एक्सेप्टेबल नहीं माने जा सकते। जेनिफर अकेली नहीं थी, कई दूसरे एक्टर्स ने भी शो के वर्किंग एनवायरनमेंट और पेमेंट इशू को लेकर सवाल उठाए। बावरी का किरदार निभाने वाली मोनिका भदौरिया ने आरोप लगाया कि उन्हें अपने ड्यू के लिए बार बार लड़ना पड़ा। वहीं नेहा मेहता जो ओरिजिनल अंजलि भाभी थी, उनके एग्जिट के बाद भी पेमेंट को लेकर रिपोर्ट सामने आई। सबसे शॉकिंग बात तब सामने आई जब शो के ओरिजिनल तारक मेहता यानी सुलेश लोधा ने भी शो छोड़ दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके और मेकर्स के बीच पेमेंट और रिस्पेक्ट को लेकर इशू थे। इतना ही नहीं, दिलीप जोशी यानी हमारे जेठालाल को भी लेकर रिपोर्ट सामने आई कि उनके और असित मोदी की कई बार हीटेड आर्गुमेंट हुए थे। इन कंट्रोवर्सी का असर धीरे धीरे शो पर भी दिखने लगा। एक एक करके पुराने लोकप्रिय कैरेक्टर शो छोड़ गए, ऑडियंस का इमोशनल कनेक्शन कमजोर होने लगा और नए एपिसोड पहले जैसे एक्साइटमेंट पैदा नहीं कर पाए। तो गाइस, क्या तारक मेहता का उल्टा चश्मा का डाउनफॉल सिर्फ टाइम की वजह से हुआ या फिर बिहाइंड द सीन कंट्रोवर्सी ने इसकी सोल को कमजोर कर दिया? आप अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।